ओम नमः। सभी जिज्ञासु भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सभी पूरे आत्मीयता के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, समर्पण के साथ, उत्साहपूर्वक अपने अपने मन के प्रश्नों का समाधान पा रहे हैं। आपके सवाल हैं और समाधान एक संत के मुखारविंद से आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपका तीव्र पुण्य का उदय है कि आज आपको घर बैठे बैठे समाधान प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछ लेता है तो ना जाने कितने लोगों के मन के समाधान अपने आप मिल जाते हैं। इसी जिज्ञासा के अंदर, सवाल के अंदर एक छोटा सा सवाल हमारे सामने कुशलगढ़ से आया है। श्रीमती कल्पना जैन नमोस्तु करती हैं, लिख रही हैं कि मंदिर जी में दर्शन करने की सही विधि क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना विधि के दर्शन करते हैं तो कोई फल नहीं है। विधि आना चाहिए, क्योंकि बिना विधि के साधु भी आहार ग्रहण नहीं करता है। नवदा भक्ति में एक विधि भी कम हो जाए तो भी आहार नहीं करता है। साधु जब मंदिर से निकलता है तो विधि लेकर के निकलता है। वो विधि आप मिलाते हो। विधि नहीं मिले तो भी साधु आहार ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर तो 3 लोक के नाथ हैं, उनके द्वार पे हम जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन वंदन अभिषेक करने जा रहे हैं। उसकी विधि तो आना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम घर से मंदिर की ओर जाएं, आपको शिखर दिखने लगे, नमोकार का पाठ प्रारंभ कर दें। मंदिर की दहली के पास पहुँचें तो सबसे पहले अपने पैरों को अच्छी तरीके से धो लें। छना हुआ पानी हो, शुद्ध पानी हो, उस जल से सबसे पहले अपने पैरों को धोएं, अपने हाथों को धोना। उसके पश्चात इतना ध्यान रहे, आपके वस्त्र बाजार के घूमे हुए नहीं होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र हों, धुले हुए वस्त्र हों कम से कम। ऐसे वस्त्र पहन के जाएं, काले वस्त्र पहन के ना जाएं, सात्विक वस्त्र पहन के जाएं, सिर ढक के जाएं। क्योंकि आप त्रिलोकी नाथ के द्वार पे जा रहे हो, देव बन करके। देवों की पहचान मुकुट से है और श्रावक की पहचान, भक्तों की पहचान उनके सिर ढकने से होती है। सिर ढक के आप भगवान के द्वार पर जाने का पुरुषार्थ करें। जैसे ही आप मंदिर के दहलीज में प्रवेश करें, आपके मुंह से शब्द निकलना चाहिए, ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार से जयकारा करते हुए, नमन करते हुए हमें दहली का स्पर्श करके प्रवेश करना चाहिए। भगवान को देखिए, अभी आपको सामग्री नहीं चढ़ाना है। पहले आपको नमोस्तु करना है और 3 परिक्रमा लगाना है। बाद में तो लगाना ही है, लेकिन अष्टद्रव्य समर्पित करने से पहले 3 परिक्रमा लगाइए। ऐसा अरिहंत भक्ति में लिखा हुआ है, निस्संगोहम जिनानाम सदन मनुपमम त्रिपरितेति भक्त्याः स्थित्वा गत्वा निसद्योच्चरण परिणतोन्तः शनैर्हस्ति युग्मं भाले संस्थाप्य बोध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यम।
निंदा दूरम सदाप्तम क्षय रहित मम ज्ञान भानुम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र भगवान के द्वार पर जाते समय सबसे पहले एक ही भावना बना के रखना, निस्संगोहम जनानाम। आपने जैसे ही बोला निस्सही निस्सही निस्सही, इसका अर्थ होता है आपकी परिभाषा में कि मंदिर में जितने भी देवी देवता हों, दैविक शक्तियाँ हों, वो मुझे त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। इसके अलावा एक अर्थ और होता है, क्योंकि आपने बोला निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ जो मैंने सोचा है, क्योंकि आप भगवान के द्वार पर क्या बन के जा रहे हो, क्या पाने जा रहे हो, किस प्रकार की भावना लेके जा रहे हो, तो यहाँ जो आया है निस्सही निस्सही निस्सही, अर्थात निश्चयी 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 बन के जाना। ऐसे भाव बना के जाना कि हे प्रभु, अब मेरा सारा बाहर का व्यवहार खत्म हो चुका है, अब तो मैं निश्चय करके आया हूँ। वंदे तद्गुण लब्ध है, कि जो आत्मा का जागरण आपने किया है उसी प्रकार से मेरी भी आत्मा का जागरण हो सके। तो क्या निकला? निश्चय। दूध अलग है, पानी अलग है, तेल अलग है, तिल अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जहाँ आपने पादत्राण को छोड़ा है वहीं पर ही बाहर के व्यवहार को छोड़ देना, इस शरीर के प्रति ममत्व छोड़ देना, यहाँ पर सिर्फ अंदर की आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, परमात्मा से कनेक्ट कर देना, अटैचमेंट परमात्मा के साथ हो जाए। इसके लिए निश्चयी 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 बोल करके भगवान के द्वार पे जाकर के निस्संगो हम, मैं निसंग होके आया हूँ, किसी प्रकार की सल लेके नहीं आया हूँ, अकेला आया हूँ। उस समय आप 3 परिक्रमा लगाना। परतेत भक्त्या, कैसे? स्थित्वा, भगवान को देख के खड़े हो जाओ। गत्वा, चल करके। निषद्यो, झुक करके। विनय पूर्वक 3 परिक्रमा लगाना। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, 108 भी लगा सकते हो। परिक्रमा लगाने के बाद ऐसे हाथ करके भगवान के सामने खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद 3 बार गवासन से नमोस्तु करना। आप कहेंगे गवासन कैसे लगाना? तो जैसे गाय बैठती है ज़मीन पर, अपने पैरों को राइट साइड घुमा करके, दोनों हाथों को ज़मीन से लगा करके, और जहाँ हम बिंदी लगाते हैं उस आज्ञा चक्र को ज़मीन से टच करना। जब तक आपका आज्ञा चक्र ज़मीन से टच नहीं होगा तब तक पंच परमिष्टि को नमोस्तु भी नहीं होगा। यदि हमने इतना ही किया, कोई फल नहीं मिला, क्योंकि नमोस्तु का ही प्रभाव पड़ता है। पंच परमिष्टि को नमोस्तु गवासन से हाथों को ज़मीन से लगा करके, आज्ञा चक्र को ज़मीन से लगा करके करना। यदि माताजी आ जाएं, आरिका माताजी आ जाएं, तो ज़मीन से इस पॉइंट को नहीं लगाना, इतना ही करना। यदि छुल्लक जी और एलक जी आ जाएं तो फिर उससे थोड़ा कम झुकना, इस तरीके से कम झुक करके झुकना। और इसके बाद ब्रह्मचारी भैया आ जाएं तो सिर्फ ऐसे खड़े होके गर्दन को ही झुकाना। और आपस में कोई व्यक्ति आ जाए तो ऐसे स्ट्रेट खड़े होके कहना, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। आप कहोगे पहली बार सुना है, क्योंकि ये नमन की विधि है, नमन की पद्धति है। क्योंकि नमोस्तु से ही आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो यहाँ हमने इस विधि से भगवान को नमोस्तु किया। और जब गहरी नमोस्तु करें, गहरी श्वास लेके भगवान को देखें, उसके बाद झुकते 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 इस पॉइंट को ज़मीन से लगा दें। फिर श्वास को छोड़ते 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 फिर अपनी गर्दन को ऊपर करके टकटकी लगा करके इन नेत्रों से भगवान को देखना। जब तक देखना जब तक आँखों से 2 बूंद
नीचे ना गिर जाए, ऐसे भावों के साथ भगवान को देखना। यही कहना प्रभु, 24 घंटे में सिर्फ आपके पास 24 मिनट बड़े मुश्किल से मिले हैं, बस मैं आपको नयन भर के देख रहा हूँ। जैसे सौदर बिंद्र तीर्थंकर बालक को दिखता है, उसी प्रकार से आज ये भक्त आपके द्वार पे आके आपको नयन भर के देख रहा है। नयन पथगामी भवतु में ऐसी भावना को लेकर के आपको देख रहा है। देखने के बाद फिर धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लें, गहरी श्वास लें, उस मंदिर की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। उसके बाद जो पुंज हम लेके आए हैं वह पुंज भगवान के सामने समर्पित करें। क्या बोल के करें? बोलो ना। अर्यंत सिद्धाचार पद है सर्वसाधु, ऐसे बोलोगे ना? गलत है। यहाँ आप जो भगवान को देख रहे हो, आचार तो है नहीं, उपाध्याय भी नहीं है, साधु भी नहीं है, और आपने क्या बोला? ओम ह्रीम अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यदि मंदिर में आचार परमिष्टि हो, उपाध्याय परमिष्टि हो, साधु परमिष्टि हो, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ जाओगे और कहोगे नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु मुनराज, और अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाओगे। और यदि आचार्य उपाध्याय साधु पूछेंगे क्यों भाई सामग्री नहीं चढ़ा रहे हो, आप उस समय बोलना कि मैंने तो आपके नाम का भगवान के सामने चढ़ा दिया। क्या होगा? अब क्या बोल के चढ़ाना भगवान के सामने? अर्घ भगवान के सामने 5 पुंज चढ़ाना, क्योंकि सारे भगवान की जो मूर्तियां हम देख रहे हैं ये सब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित हैं, और ऐसी मूर्तियों के सामने खड़े होकर के हमें 5 कल्याणक के नाम लेना है। जब हमारे हाथ में अक्षत हो, अष्टद्रव्य हो, तो पहला पुंज जैसे मान के चलिए आदिनाथ भगवान की मूर्ति आपके सामने है। ओम ह्रीम ऋषभनाथ चलिंद्राय, पहला पुंज बीच में गर्भ, दूसरा पुंज जन्म, तीसरा पुंज तप, चौथा पुंज ज्ञान, और 5वां पुंज मोक्ष कल्याण केभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ये किसके हो गए अर्घ? 5 कल्याणक के अर्घ हो गए। इसलिए तो रविंद्र जैन ने गाया है, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। हे प्रभु, आपके तो 5 कल्याणक हो चुके हैं, आप तो पंचम गति में जाके विराजमान हैं। हम सभी पंचम काल के भक्त पंचम गति की यात्रा करने के लिए इस भाव में 5 कल्याणक हो न हो, लेकिन हे प्रभु मैं तो एक बार मेरा कल्याण कर दे। एक भी कल्याण हो जाए तो इस आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो सकता है। तो आप समझ गए ना, भगवान के सामने कितने पुंज चढ़ाना? 5। क्या बोल के चढ़ाना? अर्यंत सिद्ध नहीं, बाद में बोल सकते हैं। सबसे पहले ओम ह्रीम भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याण केभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसके बाद जिनवाणी के सामने खड़े हो जाओ। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसी वाणी से ही जिनवाणी का लाभ प्राप्त होता है। इसी जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझने के लिए हमें जिनवाणी से ही लाभ प्राप्त होता है। यहाँ खड़े होकर के माँ जिनवाणी के सामने 4 पुंज समर्पित करें। 4 अनुयोग होते हैं आपके उपयोग को लगाने के लिए, आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए।
4 अनुयोग। सबसे पहले प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। याद कैसे करें? प्रथमानुयोग फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हम रखते हैं जहाँ पे स्टोरियाँ हैं, कहानी हैं, कथाएं हैं, इसके माध्यम से फर्स्ट। दूसरा, आगे कदम बढ़ाने के लिए हमारे कदम सही जगह पर बढ़ें, चरणानुयोग। तीसरा कर्णानुयोग और चौथा द्रव्यानुयोग। ऐसे 4 पुंज माँ झिनवानी के सामने समर्पित करते के कहें, हे झिनवानी माँ, ज्ञान का विकास हो, अज्ञान का नाश हो, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस प्रकार से भावना भाते हुए माँ जिनवानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, नमोस्तु करें, और उसके बाद साधु के संपर्क में जाएं। आचार्य उपाध्याय साधु के संपर्क में जाकर के वहाँ पर 3 पुंज समर्पित करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्या बोल करके? जो भी आचार्य का नाम है, ओम ह्रूम, आचार्य हैं तो हुरूम, उपाध्याय हैं तो ह्रोम, साधु हैं तो ओम हिराह। तो शांति सागर के लिए चढ़ाना है ओम ह्रूम आचार्य शांति सागर गुरुभ्यो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण प्राप्तिभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस प्रकार से उन्हें 3 पुंज समर्पित करें। पंच परमिष्टि जिनवाणी और साधु के समक्ष जब पुंज समर्पित करने के बाद 9 बार कायुत्सर करें। उंगली चला करके नहीं करना, ध्यान पूर्वक करना। जो मैंने पहले आपको बताया 9 पॉइंट है हमारे बॉडी में। एक बार देखिए, पहली बार यहाँ पढ़ना, दूसरी बार यहाँ पढ़ना, तीसरी बार आँखों में, चौथी बार नाक में, 5वीं बार मुँह में, 6वीं बार कान में, 7वीं बार गले में, 8वीं बार हृदय में, 9वीं बार नाभि में। इस प्रकार से कायुत्सर करना। फिर बोलना अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमनसामी दुख खो कम खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इस प्रकार से भक्ति करते करते आप उन्हें नमोस्तु करें, क्योंकि इसका प्रभाव होता है। क्योंकि हम मंदिर में गए हैं तो क्यों गए हैं? अंचेमी अर्चना करने के लिए गए हैं, पूजेमी पूजा करने के लिए गए हैं, वंदामी वंदना करने के लिए गए हैं, नमन सामी नमस्कार करने के लिए गए हैं। इससे क्या होने वाला है? दुखक हो, दुखों का नाश, कम्मक हो, कर्मों का नाश, बोहि लाहो, बोधि का लाभ होने वाला है, सुगई गमनम अच्छी गति में गमन होने वाला है, अंत समय में समाधि मरण होने वाला है। जो गुण प्रभु आपने पाए हैं, जिन गुण संपत्ति, उन गुणों की रूपी संपत्ति की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी भावना के साथ हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और याद रखना, ये विधि के साथ जब भगवान के दर्शन करोगे आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होगी, और पूरे मनोभावना के साथ। इसके पहले पहले आप प्रवेश करते समय घंटा भी बजा लें, और वहाँ पर बैठ कर के आप भगवान को टकटकी लगा करके ध्यान से देखें, और ध्यान से देखते देखते यही कहें, हे प्रभु, आज जो मैंने आपके दर्शन किए हैं ऐसे ही मुझे बार बार दर्शन होते रहें। तो मंदिर से बाहर निकलते समय एक ही शब्द बोला करें, भूयात पुनर्दर्शनम। मुझे आपके दर्शन पुनः पुनः होते रहें, ऐसी भावना भाते हुए बाहर निकलते ही असही असही असही, हे प्रभु, अब मैं संसार में जा रहा हूँ, व्यवहार में फंसने जा रहा हूँ, रिश्तेदारों में जा रहा हूँ, व्यापार में जा रहा हूँ, अपने परिवार में जा रहा हूँ। हे प्रभु, प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे दर पर ये सर जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना के साथ आप
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें और फिर बाहर निकलते निकलते एक ही शब्द कहें, जिनेर्भक्तिर 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 दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ऐसी भावना के साथ आप भगवान के दर्शन करेंगे तो प्रभु दर्शन से आपके अंतर के मन के दर्शन हो सकते हैं, जिन दर्शन से निज के दर्शन हो सकते हैं, और प्रभु की भक्ति करने से आपके अंदर आत्म शक्ति पैदा हो सकती है। तो आप इस भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न किया, कुशलगढ़ से ही है, राहुल जैन नमोस्तु करके पूछते हैं, अगर कोई मंदिर में प्रसाद देता है तो क्या हम उस प्रसाद को ले सकते हैं? देखिए, कहाँ से प्रसाद मिल रहा है पहले आप इसे समझें। मंदिर का प्रसाद है या साधु के आहार का प्रसाद है या फिर जहाँ पर देवी देवता विराजमान हैं वहाँ का प्रसाद है, इस पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भगवान के सामने हमने सामग्री समर्पित की वो सामग्री होती है निर्माल्य, उसे हम छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। निर्माल्य सामग्री हम कभी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग पूजन में पढ़ते बिना विसर्जन पाठ में, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। प्रभु आपके ही प्रसाद से, प्रसाद का अर्थ आपके ही प्रभाव से यह पूजन सानंद संपन्न हुई है। तो जब कोई भगवान के स्वाहा बोलने के बाद, स्वाहा में भी निर्वपामिति शब्द यदि बोलने में आ जाए तो सामग्री होती है निर्माल्य। जब तक निर्वपामिति नहीं बोला गया तब तक वो सामग्री निर्माल्य नहीं है, वो कोई भी उठा करके आपको दे सकता है। इसलिए भगवान के सामने जब को भी अर्घ समर्पित करें, किसी प्रकार से समर्पित करें, तो पूरे मनोभावना के साथ भगवान का नाम लेकर के आपको अर्घम निर्वपामिति स्वाहा इतना बोल करके आप समर्पित करेंगे तो वह सामग्री निर्माल्य होगी। इसके बाद यदि मंदिरों में देवी देवता विराजमान हैं, वहाँ से यदि कोई सामग्री मिलती है तो यहाँ पर निर्वपामिति नहीं बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है समर्पयामी। वो साधर्मी हैं, हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो सामग्री हमने चढ़ाई है भगवान के चरणों में, अब जो बची है तो इनके सम्मान को ध्यान में रख करके, क्योंकि भगवान के साथ बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे हैं, इसलिए हम लोग उन्हें सामग्री समर्पित कर रहे हैं। तो समर्पयामी की जो सामग्री होती है वो बनती है प्रसाद। उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद जैन संतों का जहाँ आहार हो जाए, मैं तो कहता हूँ वहाँ से प्रसाद जरूर लेना। लिखा भी है, कुंद कुंद आचार्य जो मुणिभूत तवशेषम भुंजय सो भुंजय जिनुदृठम संसार सार सौखम कमसो निवाण वर सौखम। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि जहाँ पर संतों के आहार हो जाएं, बचे हुए अन्न को जो प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, संसार सार सौखम, संसार के सारे सुख को प्राप्त करके क्रम से वह निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है। हमारा यही कहने का अर्थ है, जो आज संतों का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं इस प्रकार के आहार लेने लायक हो जाता है, क्योंकि उसे संतों के इस प्रसाद का स्वाद पता चल जाता है। तो यही स्वाद लेने के लिए वह संत बन के अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो आप देखना है कि प्रसाद कहाँ से मिल रहा है, किस भाव से मिल रहा है। उस भाव से यदि ग्रहण करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है।